तो आप एक बार और जोर से सांस लीजिएगा। पूरी अच्छे से समझ में आ रहा है। अब कुछ नहीं करना है, झिंझिर को ना खेले हैं, वही खेल है यहाँ पे। कैसे, ध्यान दीजिएगा। सहोदर भैया है, आपको पता ही है, भैया में दियाद में यानी कि लड़ाई झगड़ा होता रहता है, ध्यान दीजिएगा। अब इसके आंगन में भोज हुआ, अब इसके आंगन में भोज हुआ ना माइनस भी के आंगन में, तो वो आपको नहीं देगा, क्योंकि पड़ोसी के आंगन में बुजुर्ग चलते रहता है ना, तो निमंत्रण नहीं पड़ता है, पता है ना आप लोग को। देखिए अब होगा कुंभ मेला। क्या होगा? कुंभ मेला। अब देखिए कैसे कुंभ मेला में देखिएगा, कुंभ मेला में आप लोग सुनने हो जाएगा जो भैया भैया बिसरे हुए हैं तो मिल जाता है कुंभ मेला में। कैसे देखिए, एक बार तलवार निकालिएगा खींच के। अब क्यों निकालिएगा, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक आदमी को ना काटना है। किसको काटना है? देखिए अब कट गया तो यहाँ मर गया होगा ना, तो मर गया श्राद्ध क्रम होगा, तो श्राद्ध क्रम में सब बाल उल खिला लेता है, लेकिन मोच नहीं खिलाता है, मोच बाहर रखता है। अब यहाँ पे मोच इसको बाहर कर देंगे, यानी माइनस को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे। बात हो गया, मोच सब कट गया, तो अब आएगा इसके यहाँ मेहमान। कौन मेहमान? यूबी ऐप। कौन आएगा? यूबी ऐप। अब बोलेगा यूबी ऐप, दोनों भाई सबका दिया, सबका है, तो सबके आने में जाएगा खाने के लिए। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने से यूट्यूब चैनल द प्राइम अकेडमी में। साथियों, आई होप आप लोग जो है बहुत ही मेहनत करते होंगे और मेहनत करने में कोई कसर नहीं छोड़ते होंगे, दिन रात एक कर दिए होंगे। कब दिन होता होगा, कब रात होता होगा, ये भी नहीं पता चलता होगा, ठीक है। और कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनको दिन भी पता चलता होगा, रात भी पता चलता होगा, और ठंड महीना है, एकदम रजाई में सोने में तो मज़ा ही कुछ अलग होता होगा, ठीक है। तो जो रजाई में सो रहे हैं जाग जाइए, जो मेहनत कर रहे हैं एकदम गर्दा गर्दा उड़ा दीजिए इस बार, ठीक है। क्योंकि इस बार जो है ना 2026 में आपको ही टॉपर बन के निकलना है। और इतना मेहनत कीजिए, इतना मेहनत कीजिए कि बिहार बोर्ड की तरफ से कॉल आवे टॉपर वेरिफिकेशन के लिए कि आपका सिलेक्शन हो गया है, मतलब कि आपका नाम आ गया है, ठीक है। वो जुनून के साथ पढ़ाई करेंगे ना तो मज़ा कुछ और आएगा, ठीक है। इसलिए पढ़ाई दिलदार एकदम गर्दा गर्दा मचा दीजिए। तो चलिए आज हम लोग जो है वो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि बिहार बोर्ड में जो है ना ये 5 नंबर में फिक्स है, जो आएगा ही। 5 नहीं, फिर 6 नंबर में ये फिक्स है, आएगा ही। ये लिख के ले लीजिए, क्योंकि इसका पैटर्न देखिए, पूछने का स्टाइल देखिए। 2022 में और 24 में, 22-2 24 और 2 26 में ये पूछेगा ही पूछेगा। इसीलिए 5 नंबर को अपने पॉकेट में रखना चाहते हैं तो वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। इस वीडियो में देखिए यहाँ पे जितना भी आपको बताया गया है ना, ये लगता होगा बाप रे बाप कितना बड़ा है, लेकिन आपको हम बता दें कि अगर आप वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तो आपका दिमाग में ऐसा सेट करेंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब सेट हो गया, और एग्जाम तक आपको भूलने नहीं देंगे। बस आप लोग अच्छे ढंग से इस पे यानी कि फोकस करके देखिएगा कि कैसे कैसे हम कर रहे हैं। बस आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, मजा आने वाला है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन ये है कि दर्पण सूत्र, ठीक है, यानी कि दर्पण सूत्र, और उसी पे प्रूव करना है कि दर्पण सूत्र को प्रूव कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा दर्पण सूत्र किसे कहते हैं। तो पहले हम लोग वो जान लेते हैं दर्पण सूत्र होता क्या है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, दर्पण सूत्र किसे कहते हैं। तो वैसा सूत्र जो वस्तु की दूरी, जो यहां वस्तु रखा है ना, ये वस्तु की दूरी, फोकस दूरी और प्रतिबिंब की दूरी के बीच संबंध बतलाता है। यानी कि वस्तु दूरी u, फोकस दूरी f और प्रतिबिंब दूरी v, इस तीनों में संबंध बतलाने वाले को ही हम लोग क्या बोलते हैं भैया, दर्पण सूत्र बोलते हैं। और दर्पण सूत्र का क्या होता है, तो 1/v + 1/u = 1/f, ये होता है दर्पण सूत्र। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पे हमको क्वेश्चन क्या पूछा जाता है, ध्यान दीजिएगा कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि 1/v + 1/f u = 1/f। हमको तो एक तरीका हुआ ये पूछने का, अब पूछा भी गया है इसी तरीका से दोनों बार, 22 और 24 में और 26 में, क्या पता इसी तरीका से आ जाए। लेकिन अगर क्वेश्चन को घुमा करके पूछ दे आप लोगों को कि दर्पण सूत्र को परिभाषित करें तथा इसे प्रमाणित करें, यानी कि प्रूव करके दिखाएं जो क्या होता है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, तो दर्पण सूत्र अगर बोलेगा तो आप लोग को माइंड में आना चाहिए भैया यही की बात कर रहा है, तो इसको परिभाषित ये वाला लिख देना है, और इसको प्रमाणित करने के लिए ये वाला तरीका लिख देना है। दोनों को कंबाइंड कर दीजिएगा, यही एक नया क्वेश्चन बन गया। अब इसी को कोई स्टूडेंट ये होता है कि मान लीजिए ये देख के गया 1/v + 1/u = 1/f, ठीक। क्वेश्चन घुमा करके पूछ दिया क्या कि दर्पण सूत्र को परिभाषित करें या प्रमाणित करें इसको। अब बोलेगा अरे भैया हम तो पढ़े हैं ये 1/v + 1/u = 1/f, अभी पूछ दिया है कुछ, तो बनाएंगे कैसे भैया। तो इसीलिए बता दिए आपको पहले कि दोनों क्या है, एक के गो है, एक ही है, उसी को क्या करना है, सॉल्व करना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ध्यान दीजिएगा,
जैसे जैसे हम यहाँ पे किए हैं वैसे वैसे आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए हम किए क्या है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले यहाँ पे पूछा है भैया अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण का यहाँ पे क्या करेंगे, एक फिगर बनाएंगे। तो एक फिगर यहाँ पे बनाएंगे अवतल दर्पण का, इसको यहाँ पे बाहर से रंग देंगे, बीच में दे देंगे मुख्य अक्ष यानी कि एक्स एक्स डैश दे देंगे, कोनो समझने में दिक्कत नहीं। तो पहला काम ये, दूसरा काम ये, तीसरा का काम क्या करना है, इस मुख्य अक्ष पे एक वस्तु को रख देंगे और उस वस्तु का नामकरण भी कर देंगे। नामकरण करेंगे ना, किसी का कुछ रखते हैं तो भैया नाम बोलते हैं ना, ये मार्कर है, ये बोर्ड है, तो इसका भी नामकरण कर देंगे। नामकरण क्या करेंगे भैया, इसको इस दर्पण का नाम रख देंगे एम एन, ठीक है, और इस वस्तु को नाम रख देंगे ए बी, क्या रख देंगे ए बी। तो ए बी क्या हुआ, एक वस्तु हुआ। अब ध्यान दीजिएगा, यहां से क्या करेंगे, एक प्रकाश की किरण को गुजारेंगे। तो जैसे ही प्रकाश को किरण को गुजारेंगे तो यहां पे दर्पण पे टकराएगा और दर्पण से टकराने के बाद ये क्या हो गया, परावर्तित होकर के, और मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलेगा भैया उसको क्या बोलेंगे, एफ, यानी कि फोकस। क्या बोलेंगे उसको, फोकस। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पहला प्रक्रिया दर्पण रंग दिए, दूसरा प्रक्रिया मुख्य अक्ष दे दिए, तीसरा का प्रक्रिया वस्तु को मुख्य अक्ष पे खड़ा कर दिए और उस वस्तु को सबका नामकरण भी कर दिए, और वहां से एक प्रकाश को गुजारेंगे, दर्पण से टकराएगा, अब फोकस होकर के गुजर जाएगा, बात खत्म। अभी शुरुआत हुआ है, खत्म नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो एक प्रक्रिया तो हुआ, दूसरी बार अभी इधर से प्रकाश गुजारे थे ना, अब हम थोड़ा सा टेढ़ा करके अब हम इधर से गुजारेंगे। अब जैसे ही इधर से गुजारेंगे तो ये गुजर तो गया भैया, और दर्पण पे पड़ा, और दर्पण से टकराने के बाद फिर से उसी पे क्या हो जाता है, ये लौट जाता है। तो जहां से ये कटेगा मुख्य अक्ष को, उसी को बोल देंगे हम वक्रता केंद्र। क्या बोल देंगे उसको, वक्रता केंद्र। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, तो जहां पे ये किरण और ये किरण जहां पे आपस में कटा, यानी कि उसका नामकरण दे देंगे ए डैश, और वहीं पे वस्तु का प्रतिबिंब भी बन जाएगा। क्या हो जाएगा, वस्तु का प्रतिबिंब भी बन जाएगा, यानी कि ए डैश बी डैश। ध्यान दीजिएगा, ए बी वस्तु का नाम है और ए डैश बी डैश इसी वस्तु का जो प्रतिबिंब बना है ना उसका नाम है। क्या ये आपको फिगर समझ में आया? नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार रिप्ले करके ही देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगर तब पर भी ना आए तो मुझे बोलिएगा, हम समझाने के लिए हैं। तो देखिए, सबसे पहले चित्र बनाना सीख जाइएगा। अवतल दर्पण में तो अवतल दर्पण बाहर से रंग देंगे, ओके, मुख्य अक्ष दे देंगे, ठीक है, मुख्य अक्ष पे एक वस्तु दे देंगे, वस्तु का नामकरण कर देंगे, यहाँ से एक लाइट को गुजारेंगे, दर्पण से परावर्तन के बाद जहाँ जिस बिंदु पर कटेगा प्रधान अक्ष उसका नामकरण कर देंगे एफ। दूसरी बार एक इधर से गुजारेंगे, जहाँ से गुजरेगा वक्रता केंद्र हो जाएगा, बात खत्म। बस चित्र यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। और ये आप चित्र बना दिए ना तो समझिए आधा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। मजा आया? नहीं आया? अभी और आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये तो हम जो जो किए हैं ना, अब हम उसी को क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे। रटना नहीं है, समझना है, और समझ लिए तो आप आराम से लिख देंगे। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे रचना में क्या क्या किए हैं ध्यान दीजिएगा। देखिए, माना कि MN एक अवतल दर्पण है, M और N क्या है भैया, एक अवतल दर्पण अभी बताए हैं आपको। MN एक अवतल दर्पण है, ठीक है, और एक्स एक्स डैश जो है, ये एक्स एक्स डैश क्या है, मुख्य अक्ष है, या इसी को प्रधान अक्ष भी बोला जाता है। तो जैसे जैसे कर रहे हैं ना, पॉइंट्स याद रखिएगा कि कितना स्टेप पे हम कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो MN क्या हुआ, एक अवतल दर्पण, एक्स एक्स डैश क्या हुआ, एक प्रधान अक्ष। अब इसी प्रधान अक्ष पे एक वस्तु को खड़ा करेंगे और उस वस्तु का नामकरण क्या था, AB। तो AB एक क्या है, वस्तु है जो मुख्य अक्ष पे खड़ा है, ये खड़ा है यहाँ पे। और AQ क्या है, आपतित किरण है, यानी कि ये A से Q की ओर जो जा रही है उसी किरण को हम लोग क्या बोलेंगे, आपतित किरण, जो दर्पण से टकरा करके परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष पे जहां पे कटती है उसी का नाम क्या है, मुख्य फोकस। क्या नाम है उसका, मुख्य फोकस। यही लिख देना, यहाँ पे कुछ नहीं दिमाग में, यहाँ वही लिख देना, ध्यान दीजिएगा। तो AQ आपतित किरण है, AQ आपतित किरण है, ठीक, जो दर्पण से परावर्तन के बाद फोकस F से गुजरता है। कहां से गुजरता है, फोकस F से गुजरता है। और तथा दूसरी किरण, दूसरा का किरण जो है ये वाला, ये वक्रता केंद्र से होकर गुजारेगा। कहां से, वक्रता केंद्र यानी कि C से होकर गुजारता है भैया। उसके बाद ये दोनों जहां पे मिलेगा माने A डैश पे मिलेगा, तो वहीं पे वस्तु का क्या बन जाएगा, वास्तविक प्रतिबिंब, उल्टा प्रतिबिंब, यानी कि A डैश B डैश बनता है।
ए डैश बी डैश बनता है जो बिंब से क्या है, छोटा है। बिंब बोले तो वस्तु, ये वस्तु से क्या है, छोटा है। क्या ये रचना आपको समझ में आया? रचना में कुछ छो नहीं है, मेरे तरफ ध्यान से देखिए, इससे समझाएंगे जो आपको दिमाग में फिट हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले MN एक अवतल दर्पण है, नामकरण कर दिए। प्रधान दूसरा स्टेप में क्या था कि एक्स डैश प्रधान अक्ष है, इस पे एक वस्तु खड़ा करेंगे। अब वस्तु का नाम क्या रख देंगे, AB। क्या रखेंगे, AB। यहां से प्रकाश को गुजारेंगे, दर्पण से परावर्तन के बाद लौटेगा, फोकस F पे लौटेगा, हो गया। दूसरी बार दूसरा किरण जाएगा वक्ता केंद्र से, और जहां पे ये दोनों आपस में कटेगा वहीं पे क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। और इसी को यहां पे हम लिख दिए हैं, बात खत्म। क्या इतना आपको समझ में आया? अगर समझ में आया तो एकदम अच्छे से देखिएगा ध्यान से, नहीं समझ में आया यहीं से रिप्ले कीजिएगा पीछे, भैया क्या मेटर क्या चल रहा है, ठीक है। आप कारण समझने का ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, अब यहां पे हम कुछ जो जानते हैं, जो हमारा कुछ आगे का प्रमाणित करने में कुछ पॉइंट्स का जरूरत होगा, उसको हम क्या करेंगे, यहां पे पहले लिख देंगे। देखिए हम जानते हैं भैया, क्या जानते हैं, जो वस्तु दूरी जो है ना वो BP या PB बोलिए, वो -u होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये वस्तु दूरी है, ये वस्तु है ना, वस्तु, ये प्रधान अक्ष, ये मुख्य, ये क्या नाम है इसका, केंद्र है, यानी कि प्रधान अक्ष का क्या है, केंद्र है। ध्यान दीजिएगा, यहां से लेके यहां तक के दूरी को हम लोग क्या बोलेंगे, PB या BP बोलिए। और याद रखिएगा वस्तु दूरी को हम लोग U से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं, U से। तो कहने का मतलब ये वाला एरिया जो आपको दिख रहा होगा, ठीक है, ये वाला एरिया को हम लोग क्या बोलेंगे, U। चूंकि अवतल दर्पण है तो ये -u हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये -u। कंफ्यूजन तो नहीं हो जाएगा, ठीक। अब देखिएगा ध्यान से, तो ये हो गया वस्तु दूरी, तो ये हो गया -u। अब इसको मिटा देते हैं, नहीं तो आप लोग बोलिएगा चित्र में क्या कर दिए सर। अब देखिए ध्यान से, ठीक, तो वस्तु दूरी समझ में आ गया होगा। अब देखिए दूसरा प्रतिबिंब दूरी, तो जहां पे प्रतिबिंब बना है ये वाला प्रतिबिंब, और इसका दूरी क्या नाम है, PB डैश, तो वहीं पे B डैश P या PB डैश लिखिए। और ये आपको बोले थे कि प्रतिबिंब दूरी को क्या बोला जाता है, V, तो यहाँ पे क्या जाएगा, अवतल दर्पण है तो -V। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा है तो बोलिएगा। देखिए तीसरा का क्या है, फोकस दूरी, तो फोकस दूरी में क्या होगा, PF। क्या होगा, अब PF को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, फोकस को F से। चूंकि अवतल दर्पण है इसलिए -F कर देंगे। समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है कि वक्रता केंद्र। भैया वक्रता केंद्र किधर है, हैया है, हैया। और वक्रता केंद्र को हम R से डिनोट करते हैं भैया। तो चूंकि अवतल दर्पण है इसलिए -R हो जाएगा, और यहाँ पे -R लिख देंगे। और भैया बोलेंगे ये 2F क्या है, तो आपको आप एक चीज पढ़े होंगे या पीछे वीडियो जो हम बनाए हैं उस पर ध्यान दिए होंगे कि F बराबर 1/R/2 आप प्रूव किए थे। F बराबर R/2, तो हम क्या R की जगह पे 2F नहीं लिख सकते हैं? अरे भैया काहे नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, बोलिए हाँ। ध्यान दीजिएगा, तो F बराबर R/2 ये तो पढ़े हैं ना। अब वही क्यों कोना कोनी गुना करेंगे तो R बराबर 2F, तो जहां R डालेंगे वहां 2F डाल देंगे, तो कोनो हट जा, कोनो नहीं हट जा। अब ध्यान दीजिए, तो ये चारों पॉइंट समझ में आ गया। कहने का मतलब ये वस्तु दूरी U, प्रतिबिंब दूरी V, वक्ता केंद्र दूरी R, और क्या था, फोकस दूरी F, ये चारों को यहाँ पे लिख दिए। और चूंकि शब्द अवतल दर्पण है तो सब में माइनस लगा देंगे एकदम बढ़िया से। समझ में आ गया। इतना काम करने के बाद आपका आधा से यानी 60% आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए 40% में क्या क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। यानी ये अभी पिक्चर का, तो अभी तक ये जो था ना, ये अभी ये ट्रेलर था। क्या था, ट्रेलर। वो बोलते हैं ना अभी तो ट्रेलर आया है मेरे दोस्त, पिक्चर बाकी है। ट्रेलर अभी आया है, पिक्चर बाकी है। तो ये भी ये जितना भी किया ना सबका ट्रेलर, मेन तो यहाँ है भैया। तो सबसे सिंपल में आ गया ना, कहने का मतलब पहले फिगर बनाना है, फिर रचना करना है, और तीसरा का पॉइंट में ये लिख देना है। स्टेप बाय स्टेप ध्यान देते जाइएगा, दिमाग में छप जाएगा। तो यहां तक हम लोग समझेंगे, समझ गए। अब हमको प्रमाण करना है, यानी प्रूव करके दिखाना है जो कैसे हुआ ये दर्पण सूत्र, वही प्रूव करेंगे। ध्यान दीजिए। तो सबसे पहले देखिए, ये प्रूव करने से पहले हम आपको बता देते हैं कौन कौन हीरो है, कौन कौन गुंडा है इसमें। देखिए और किस पे खेला हो रहा है, बस आपको याद रखना है। ई वाला त्रिभुज ई वाला के बराबर होगा, और ई वाला त्रिभुज ई वाला के बराबर होगा। ठीक है, कहने का मतलब यहां पे देखिए ध्यान से, यानी कि ये और ये आपस में क्या है, समरूप होगा। कैसे होगा बताएंगे अभी। और ये यानी कि एक त्रिभुज ये, दूसरा का त्रिभुज ये, और तीसरा का त्रिभुज ये, और चौथा त्रिभुज ये, यानी कि 4 त्रिभुज पे खेला होगा।
किस पे होगा? बस मात्र 4 त्रिभुज पे। अब देखिए कैसे कैसे खेला होता है, ध्यान दीजिएगा। तो पहले इसको हम मिटा देते हैं, ठीक, ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान से। कहने का मतलब देखिए ए बी सी और ए डैश बी डैश में, यहां पे देखिए इस त्रिभुज का नाम क्या है? ए डैश बी, यानी ए बी सी, और इस का त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी डैश सी, ए डैश बी डैश सी। इसी दोनों में पहले तुलना करेंगे, और तुलना क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, देखिए ध्यान से। यहां पे ए बी सी है, चूंकि आपको दिखने से लगता होगा ये एक समकोण त्रिभुज है। क्या कौन सा त्रिभुज? समकोण त्रिभुज। यहां पे जो एक समकोण त्रिभुज है, ध्यान दीजिएगा, तो यहां पे एक, यहां पे देखिए एंगल बन रहा है 90 डिग्री का, ठीक, इधर भी बन रहा होगा एक 90 डिग्री का। तो जो दोनों में बन रहा है उसको क्या करेंगे? हम यहां पे लिख देंगे। अब देखिए कैसे लिखेंगे, तो यहां पे क्या लिखेंगे कि ए बी सी, यानी कि एंगल ए बी सी हो जाएगा, यानी कि जो कोण हमको दर्शाना है उसको हम क्या करेंगे? बीच में लिखना पड़ेगा, ठीक है। और दूसरा का देखिए ए डैश बी डैश सी में, देखिए तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमको बी डैश पे यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे ए बी डैश सी। क्या ये दोनों में ये 90 डिग्री वाला कोण समझ में आया है कि आया नहीं आया? आ गया होगा। अब देखिए ध्यान से, देखिए ध्यान से, तो एंगल ए बी सी बराबर एंगल ए डैश बी डैश सी हो गया। तो ये कितना डिग्री का है भैया? 90 डिग्री का। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा 90 डिग्री। क्या एक कोण समझ में आया? दोनों को भी बराबर कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये दोनों, यानी जो भी 90 डिग्री पे है उसको बीच में ला करके यहाँ पे लिख देना है, और वहाँ पे लिख देना है 90 डिग्री। समझ में आ गया होगा। अब ध्यान दीजिए, देखिए ध्यान से। अब हम एक कोण का तो हो गया खेला, अब दूसरा का कोण का देखिए। दूसरा का कोण क्या है? ये वाला कोण है, यानी कि ये वाला कोण है। तो ये देखिए ध्यान से, अगर ये त्रिभुज का 90 डिग्री बराबर है तो ये दोनों क्या हो जाएगा? सम्मुख कोण, यानी कि ये और ये आपस में क्या होगा? बराबर होगा। किस कोण से? तो सम्मुख कोण से। किस कोण से? सम्मुख कोण से। तो ए सी बी बराबर क्या हो जाएगा? ए डैश सी बी डैश, कौन कौन से? सम्मुख कोण से। क्या इतना समझ में आया? बोलिए हाँ। अब आप ही बताइए, जब ये कोण के बराबर है, ये कोण के बराबर है, तो ये कोण के बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। यानी कि जब दो कोण बराबर हो जाएगा तो एगो कोण तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा? बराबर ही होगा। तो कहने का मतलब ये दोनों दोस्त, अब कौन बन गया? ये दोनों दोस्त बन गया, यानी ये बड़का भाई छोटका भाई, ठीक है। तो वही हम यहाँ पे लिख दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ए बी सी यहां पे देखिए सर्वांगसम यानी समरूप है किसका? ए डैश बी डैश सी का, यानी ये दोनों आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। अब किस, यहां पे देखिए आधार से, तो एंगल से। क्यों? क्योंकि यहां पे एगो एंगल से बराबर किए हैं, इस एंगल से बराबर किए हैं, और इस एंगल से बराबर किए, यानी तीनों एंगल यानी कौन, यानी कि इसी से हम बराबर किए ना, तो वही हम यहां पे क्या किए हैं? लिख दिए हैं। क्या ये समझ में आ रहा है? अब ध्यान दीजिएगा आगे का स्टेप। देखिए अब जितना यहां पे स्टेप कर दिए, इसके बाद कुछ नहीं है, बस इसी पे सारा खेल है। ध्यान दीजिएगा। अब ये हो गया बड़का भैया, ये हो गया छोटका। अब देखिए ये बड़ा वाला ये ए बी है, ए डैश बी डैश है, तो ए बी ऊपर रखेंगे, बड़का है तो ए बी ऊपर रखेंगे, और ए डैश बी डैश छोटा है तो छोटा का रखेंगे। दोनों का लंब यहाँ पे लिख देंगे। समझ में आ रहा है? अब ध्यान दीजिएगा, इसका यहाँ पे आधार है यानी कि बी सी, और इसका आधार है बी डैश सी का। तो बी सी बट्टा में क्या हो जाएगा? बी डैश सी, यानी बड़का त्रिभुज ऊपर और छोटके का आधार नीचा। इसको कर देंगे समीकरण 1। क्या पल्ले पड़ रहा है? समझ में आ रहा है ना? हाँ, बस गौर से देखते रहिएगा। अब ध्यान दीजिए, तो इसको बोल देंगे समीकरण 1। अब हम इस दोनों त्रिभुज में तुलना कर लिए। अब बारी आया इस दोनों का त्रिभुज का, यानी कि ओ क्यू ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ में। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे पुनः इसी प्रकार त्रिभुज क्यू ओ एफ में, क्यू ओ एफ और ए डैश बी डैश एफ में, ए डैश बी डैश एफ में। इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे कर दीजिएगा, लिख दीजिएगा। अब आप लोग जानते हैं कि अभी हम दोनों को समरूप किए हैं, तो ये दोनों भी क्या होगा? समरूप होगा, यानी जितना होगा ओ क्यू, अब बट्टा में क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश, बड़का त्रिभुज बट्टा छोटका त्रिभुज। तो ए बी यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कहाँ गया है यार? ओ क्यू है यहाँ पे, देखिए ओ क्यू बड़ा त्रिभुज में है ना? कंफ्यूज नहीं हो रहे हैं? क्योंकि थोड़ा सा लगता होगा आपको कि दिमाग किधर से किधर हो रहा है, लेकिन कंफ्यूज नहीं होइएगा, बस गौर से देखते रहिएगा। ध्यान दीजिएगा, ई बरकिनमा त्रिभुज को क्या लिखेंगे? ओ क्यू। छोटकिनमा त्रिभुज का ई वाला लेंगे आधार लंब, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए डैश बी डैश। समझ में आ रहा है? अब इसका दूरी यानी ओ एफ, इसका दूरी बी डैश एफ, तो यहाँ पे लिख देंगे, यानी कहाँ गया? ध्यान दीजिएगा, यानी कि देखिए ये पी एफ क्या हो जाएगा? यहाँ पे इसका दूरी कितना है? पी एफ बट्टा में क्या हो जाएगा? बी डैश एफ। तो पी एफ बट्टा में क्या हो जाएगा? बी डैश एफ। क्या यहाँ तक समझ में आया? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार रिवाइज करते, देखिए ध्यान से। एगो ये त्रिभुज के बराबर किए पहले हम, ठीक। तो यहाँ पे लिख दिए दोनों बराबर है, तो ए बी बट्टा में ए डैश बी डैश यहाँ लिख दिए हैं, बी सी बट्टा में बी डैश सी यहाँ लिख दिए, समीकरण 1 कर दिए।
यहां से समझ में आ रहा है। अब जैसे ही दोनों त्रिभुज बराबर हो गया तो ई भी तो दोनों क्या होगा, एक ही जैसे लग रहा है, तो ई भी क्या होगा, बराबर होगा। तो यानी कि ओ क्यू बट्टे में क्या हो जाएगा, ए डैश बी डैश, ओ क्यू बट्टा में ए डैश बी डैश, इसका आधार लेंगे यानी ओ एफ सॉरी पी एफ बट्टा में क्या हो जाएगा, बी डैश एफ, बी डैश एफ। यहां पे ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एक चीज देखिए, जब ये दोनों बराबर दिखता होगा, दोनों त्रिभुज बराबर हो गया है, तो यहां पे हम एक चीज यहां पे देखिए, ये ओ क्यू जितना है उतना ही ए बी नजर आ रहा है, यानी जितना एक हाइट का लगता है उतना ही दूसरा, माने दूसरा त्रिभुज दूसरा हाइट भी है। तो ये दोनों आपस में क्या है, दोस्त है। क्या है ये, दोस्त है। अब बोलेंगे दोनों दोस्त, यहाँ पे आ जाओ, यानी ओ क्यू बराबर ए बी, यानी कि दोनों दोस्त है, ए बी और ओ क्यू हाइट में सेम है, यानी कि दोनों और लंब में सेम है, तो इसलिए यहाँ पे क्या करें, बराबर। अब क्यों बराबर किए, क्योंकि उसका आगे काम आएगा, इसलिए। अब ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, देखिए अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम एक और रचना किए थे। अब क्यों किए थे, क्योंकि देखिए ये हमको बनाना था एक समकोण त्रिभुज, चूंकि यहाँ पे टेढ़ा था, तो टेढ़ा रहेगा तो समकोण त्रिभुज बनेगा, नहीं बनेगा। तो यहाँ पे एक हम लंब डाले थे, ओ से क्यू को, ओ से क्यू को मिलाए थे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पे ये त्रिभुज क्या बन गया था, समकोण। क्या बन गया था, समकोण। अब देखिए यहाँ पे अगर मान लीजिए यहाँ पे देखिए पी है, इसी के बगल में यहाँ पे पॉइंट डाले हैं तो ओ है, ये बहुत ज्यादा नजदीक है। अब एक चीज आप बताइए कि जो आपके पड़ोसी होगा तो दोस्ती तो हो ही जाएगा। अब ये दोनों क्या हो गया, पड़ोसी है तो दोनों दोस्त बन गया होगा, ठीक है। अब इसके यहाँ पी के यहाँ निमंत्रण आएगा, तो मान लीजिए पी नहीं रहेगा, तो कभी कभी पी की जगह पे कौन चला जाएगा, ओ, यानी पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, ओ एफ। नहीं समझ में आया, पी ओ बराबर है ना, मैंने एक ही जगह है, तो एक ही जगह निमंत्रण आएगा, दोस्ती है, तो इसके जगह इसके बदले में वो भी जा सकता है, यानी कि ये इसके बदले में ये भी, यानी कहने का मतलब बहुत ही कम अंतर है, इसलिए पी एफ बराबर क्या हो जाएगा, ओ एफ। क्या हो जाएगा, ओ एफ। देखिए तो ओ एफ बराबर हम लिख सकते हैं भैया पी एफ। अब क्योंकि आगे देखेंगे, तो इतना समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, अब देखिए अब यहां पे क्या करना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे मान लीजिए यहां पे ओ क्यू बटा ए डैश बी डैश है ना, तो ओ क्यू की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, ए बी लिख सकते हैं। तो यहां पे ओ क्यू की जगह पे ए बी लिख दिए, यहां पे ये पॉइंट समझ में आया, ध्यान दीजिएगा। ओ क्यू की जगह पे क्या लिख दिए, ए बी। अब यहाँ पे ए बी, बस इसमें कुछ नहीं करना है, बस ए बी यहाँ पे डाल दीजिए, जो वाला है वो ए डैश बी डैश वही लिख दीजिए, पी एफ बी डैश एफ। बस इसमें सिर्फ चेंज क्या करना है, ओ क्यू की जगह पे हम ए बी डाल लेना है, क्यों, क्योंकि दोनों बराबर था इसीलिए। बस यहाँ पे कुछ नहीं करना है समीकरण सेकंड में। जैसे ही समीकरण सेकंड आया तो आपका दिल गदगद होना चाहिए, क्यों, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए ये वाला समीकरण फर्स्ट, समीकरण सेकेंड और समीकरण फर्स्ट, इन दोनों के बीच में तुलना करेंगे। जैसे ही तुलना करेंगे तो हमको पता चलेगा जो ए बी बटा ए डैश बी डैश, ए बी बटा ए डैश बी डैश, ये दोनों क्या है, बराबर है। ये दोनों क्या है, बराबर है। अब ध्यान दीजिएगा, अब आप लोग एक कहावत सुने होइएगा कि जो दोनों जगह दिखे, माने कि हम अलग पार्टी हैं और दूसरा अलग पार्टी है। कोई ऐसा इंसान है जो माने कि इस इधर के बाद उधर करता है, उधर के बाद इधर करता है, तो उसको बोलते हैं चुगलखोरी। अपने देहाती भाषा में क्या बोलते हैं, चुगलखोरी। तो जो यानी कि इधर के बाद उधर करता है, इधर के बाद, यानी कि दोनों जगह जो दिखेगा उसको भगा देना है, उसको लात मार के भगा दीजिए। ये बोला रे तू तो समीकरण सेकेंडों में दिख रहा है रे, और तू समीकरण फर्स्टों में दिख रहा है रे, तू तो लगता है इधर से उधर करता होगा, इसलिए इसको नहीं लिखना है। जो दोनों में दिखेगा उसको नहीं लिखना है। तो लिखना क्या है, तो इधर वाला लिख देना है, बी सी बटा बी डैश सी, तो बी सी बटा बी डैश सी। और यहाँ पे क्या समीकरण सेकंड में पी बटा पी डैश है। क्या ये समझ में आया, कैसे आया, समझ में आया। जो दोनों में दिखेगा नहीं लेना है, लात मार के भगा देना है। क्यों, क्योंकि ये इधर भी है उधर भी है, यानी कि दोनों को समझ में आया, रिलेट करके बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये दोनों समझ में आ गया, यह समीकरण थर्ड। और समीकरण थर्ड जैसे ही आया तो आपका जोर से सांस लीजिएगा, क्योंकि सारा काम खत्म, बस कुछ बाकी है। ध्यान दीजिएगा, जैसे देखिए BC है, अब हमको BC निकालना कैसे, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ध्यान से थोड़ा सा इधर, अब आप लोग थोड़ा सा बताइएगा हमको, देखिए ध्यान से, ये पूरा दूरी देखिए BC हमको निकालना है, यानी कि ये इतना है ना, इतना दिख रहा है ना, इतना में से हमको BC निकालना है। तो सिंपल सा बताइए कि ये पूरा में से अगर हम PC घटा देंगे, यानी BP में से अगर हम PC को घटा देंगे तो क्या हमारा BC नहीं बचेगा, बिल्कुल बचेगा सर। तो वहीं तो किए हैं, BC बराबर देखिए पूरा दूरी को क्या नाम है, यहाँ P यहाँ B, तो PB, अब बट्टा में माइनस में क्या हो जाएगा PC, तो बचेगा क्या BC। तो BC लिखने के लिए हम क्या करेंगे, PB में से PC को घटा देंगे, तब पर भी हो सकेगा ना, तो वहीं यहाँ पे लिख दिए। क्या ये खेला समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए एक है B डैश C, अब आप ही लोग बताइए, ये B डैश C आपको नजर आ रहा होगा इतना दूर,
अब इतना दूर जो नजर आ रहा होगा तो यहाँ से यहाँ तक का पूरी दूरी लीजिए, यानी कि PC। अब PC जैसे लेंगे, हमको इतना निकाला है ना, तो PC में से PB डैश को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो यहाँ पे वही किया है, PC माइनस PB डैश को घटाएंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, B डैश C। क्या ये प्रोसेस समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो हमको तो इधर वाला पल्ले पड़ गया, अब देखते हैं इधर वाला। अब देखिए PF, तो P से F की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, यानी F जो कि अवतल दर्पण है तो -F हो जाएगा। तो जहां पे PF है वहां पे क्या करेंगे, -F डाल देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जहां पे PF है वहां पे क्या डाल देंगे, -F। आगे देखिए ध्यान से, अब हमको निकालना है B डैश F। देखिए ध्यान से, अब आप ही लोग बताइए B डैश F हमको निकालना है, तो B डैश F निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, PB डैश में से PF को घटाना पड़ेगा, तो ये हमको निकल जाएगा। पल्ले पड़ रहा है नहीं, ध्यान दीजिएगा। B डैश F में से B डैश F को हमको निकालना है, तो PB डैश में से PF को घटा देंगे तो निकलेगा ना, बिल्कुल निकलेगा। कैसे, ध्यान दीजिएगा। तो वहीं पे लिख दिए B डैश F, तो P से B डैश यहाँ लिख दिए, इसको माइनस करना है किस में, PF में, तो वो निकल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसी में कितना स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है। अगर आप लोग कंफ्यूजन हो रहा है तो बताइएगा, ध्यान दीजिएगा। तो ये पूरा प्रक्रिया आपको यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं आ गया, बिल्कुल आया होगा, ध्यान दीजिएगा। अब कुछ नहीं करना है, ध्यान दीजिएगा। जो PB माइनस PC है ना, इसको सेम लिखना है, PC माइनस PB, इधर वाले को सेम लिख देना, कुछ छेड़खानी नहीं करना है। छेड़खानी कहाँ करना है, ध्यान दीजिएगा। ये PF माइनस F लिखे है ना, -F, तो PB डैश ये लिखेंगे ना, छेड़खानी करना है इस वाले पॉइंट पे। क्यों, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ PF लिखा है और हम बताए हैं P और F के दूरी को क्या बोलते हैं, -F। यहाँ पे -F लिख देंगे ब्रैकेट करके। क्या ये प्रोसेस समझ में आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, अब इधर देखिए PB माइनस PC है। अब PC देखिए, ये PC अभी बताए हैं आप लोग को, PC यानी CP। अब बताए थे ना कि वक्रता केंद्र के दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, R या -R। जहां पे -R है वहां पे हम 2F भी डाल सकते हैं। अभी बताए थे कि अब बराबर R/2 से, तो -R के जगह पे हम क्या लिख देंगे, 2F। वैसे PC बराबर हो क्या रहा था, वक्रता केंद्र था R, लेकिन R के जगह पे हम क्या लिखना है, 2F, वो भी माइनस लगा के, ध्यान दीजिएगा। तो PB बटा में क्या हो जाएगा, अब PC के जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, -2F। क्या पुट करेंगे, -2F। क्या ये समझ में आ रहा है, अब क्यों हुआ पता चला रहा है ना, ध्यान दीजिएगा। अब ये माइनस PB डैश है, देखिए PB डैश, तो PB डैश कहाँ गया भैया, PB डैश, देखिए PB डैश B डैश P है ना, ये प्रतिबिंब दूरी है, PB डैश प्रतिबिंब दूरी है ना, तो इसको हम लिखेंगे -V। तो जहाँ पे PB डैश है वहाँ पे कर देंगे -V। लेकिन याद रखिएगा ये माइनस अलग है, इसका माइनस अलग आएगा तो उसको ब्रैकेट में कर दीजिएगा। क्या ये समझ में आ रहा है आप लोग को इतना तक? तो ये बड़ा पूरा प्रक्रिया हमारे हिसाब से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार फिर से रिपीट करके देखिए, ध्यान दीजिएगा। इधर वाला देखिए -F है, अब देखिए PB डैश अभी गर्मा गर्म चेंज किए थे, यहाँ पे PB डैश को प्रतिबिंब दूरी को -V बोले थे, तो वो वाला पल्ले पर रह गया, -V यहाँ पे डाल देंगे, तो क्योंकि गर्मा गर्म अभी ना बनाए थे भैया, तो वहाँ पे पुट कर दिए, कुछ खिलाने है ही नहीं। अब देखिए ये माइनस से माइनस क्या होगा, प्लस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्या यहाँ तक समझ में आ गया? थोड़ा जटिल है, लेकिन अगर हमारे साथ आप लोग ध्यान से देखते होइएगा तो आपको पूरा अच्छे से समझ में आता होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ध्यान दीजिएगा। तो PB माइनस PC, देखिए PB को हम लोग अभी बताइए, अब अपना ये जो लिखे थे ना अपना एक ब्रह्मास्त्र, वो ब्रह्मास्त्र निकालिए। PB यहाँ पे क्या है, -U, तो भैया जहाँ पे PB नजर आएगा वहाँ -U लिख देंगे। इधर माइनस है तो इधर माइनस लिख देंगे। अब यहाँ पे PC है, तो कहाँ भैया PC, तो PC के जगह पे क्या डालना है था, -R, और -R के जगह पे क्या डालना था, 2F, तो -2F डाल दिए। कोई खेला है नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो जहाँ PC है वहाँ -2F, लेकिन ब्रैकेट करके। अब ध्यान दीजिएगा, -2F माइनस माइनस भैया प्लस होता है, यहाँ पे भी हो जाएगा। अब देखिए ध्यान से देखिए, अब इधर देखिए -F, इधर कुछ छेड़खानी करना है, इधर जो है वैसे नहीं रख देना है। देखिए ध्यान से, तो -U हुआ, बोलिए हाँ हुआ, माइनस माइनस प्लस हुआ, हाँ हुआ, 2F हुआ तो हाँ हुआ, -2F तो -2F है, हाँ है, प्लस भी है तो प्लस भी है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? इधर -F -V प्लस F। क्या समझ में आ रहा है? हमारे हिसाब से आप लोग यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद आपको कैसे बनाना है, ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पे आएगा तब आप एक बार और जोर से सांस लीजिएगा, पूरी अच्छे से समझ में आ रहा है। अब कुछ नहीं करना है, झिंझिर कोना खेले हैं वही खेल है यहाँ पे। कैसे, ध्यान दीजिएगा। झिंझिर कोना, ई कोना से ई कोना, ई कोना से ई कोना, कहने का मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कोना कोनी गुना वाला। अब देखिए कैसे, -F को 2VF से यहाँ पे गुना करेंगे तो -F ब्रैकेट में -2F प्लस V, ठीक। -V प्लस F है तो -V प्लस F, और यहाँ पे इसको यानी कि ये दोनों को आपस में गुना कर देंगे, इन दोनों को आपस में गुना कर देंगे, गुना कर दिए।
अब देखिए थोड़ा सा मजा आने वाला है यहाँ पे, कंसेप्ट देखिए, जिसको गुना नहीं आता है वो सीख जाएंगे 2 मिनट के अंदर। देखिएगा ध्यान से, देखिए अब ये एक आदमी है, इधर दुगो आदमी है, कितना आदमी है? दुगो। अब इसके यहाँ भोज हुआ, तो भोज हुआ तो दोनों अलग अलग घर है, तो अलग अलग जाएगा निमंत्रण देने। तो पहले इसके अंगना जाएगा, अब इसके अंगना जाएगा तो माइनस और माइनस क्या होगा? प्लस हो जाएगा ना। और एफ 2f क्या होगा? 2f स्क्वायर होगा। बोला भैया निमंत्रण हम दे दिए तुमको, अब हम चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये जाएगा निमंत्रण देने दूसरे का घर, दूसरे का घर मतलब माइनस प्लस क्या होगा? माइनस। एफ को भी से गुना करेंगे तो क्या होगा? एफ भी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये प्रक्रिया, जिसको गुना नहीं आता ना, ये भोज वाला प्रक्रिया याद रखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए ध्यान से, तो ये गुना करके हम यहाँ पे क्या किए? इसको लिख दिए। अब इधर वाला, अब यहाँ पे दुगो घर है, यानी कि एक इधर है, एक इधर है, एक इधर, दो पार्टी में बटा हुआ। अब ये दोनों ब्रैकेट के अंदर वाला है, दोनों भाई है, ये दोनों सहोदर भैया है। आपको पता ही है भैया में दियाद में यानी कि लड़ाई झगड़ा होता रहता है। ध्यान दीजिएगा। अब इसके आंगन में भोज हुआ, अब इसके आंगन में भोज हुआ ना माइनस भी के आंगन में, तो वो एफ को नहीं देगा, क्योंकि पड़ोसी के आंगन में बुजुर्ग चलते रहता है ना, तो निमंत्रण नहीं पड़ता है। पता है ना आप लोग को? हाँ देखिए, तो माइनस भी के आंगन में भोज हुआ, बोलेगा तुमको हम नहीं देंगे। बोले कोई बात नहीं, नहीं तो ई जाएगा पड़ोसी के अंगना में देने के लिए, यानी कि माइनस यू के अंगना में गया। माइनस यू आंगन, माइनस से माइनस क्या हो गया? प्लस हो जाएगा। भी को यू से गुना करेंगे तो यू भी हो जाएगा। ये प्रक्रिया समझ में आया? हाँ। अब इसके आंगन हो गया, अब बोलेगा भैया तुमको आगे और बढ़ो, अब दूसरे का आंगन में जाना है ना। अब यहाँ पे निमंत्रण दे दिया, अब जाएगा इसके आंगन, तो माइनस प्लस यहाँ पे हो गया माइनस, ठीक। अब भी को 2f से गुना करेंगे तो 2bf, ठीक। अब यहाँ पे इतना प्रक्रिया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब ध्यान दीजिएगा। तो ये दोनों अंगना में भोज खत्म। अब बोलेगा भैया हमारे भी के यहाँ भोज खत्म हुआ, अब भोज होगा किसके यहाँ? एफ के यहाँ। बोला भी तू हमको नहीं दिया था, अब हम तुमको नहीं देंगे। देखिए कैसे, अब इसके अंगना में भोज हुआ, यानी कि इसको पहले गुना करेंगे, इसको नहीं देगा निमंत्रण, यानी कि प्लस को माइनस करेंगे तो माइनस हो जाएगा। एफ को यू से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? एफ यू। अब जाएगा इसके आंगन में जाएगा ये वाला, तो एफ को 2f के साथ गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 2f स्क्वायर। क्या ये भोज भात वाला प्रक्रिया समझ में आया? बिल्कुल नहीं भूलिएगा आप लोग, बस आप लोग याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो ये गुना करके हम यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए, अब होगा कुंभ मेला। क्या होगा? कुंभ मेला। अब देखिए कैसे, कुंभ मेला में देखिएगा, कुंभ मेला में आप लोग सुनने हो जाएगा जो भैया भैया बिसरे हुए हैं तो मिल जाता है कुंभ मेला में। कैसे? देखिए, अब ये 2f स्क्वायर इधर है और 2f स्क्वायर इधर है। अरे बोला भैया मेरे दोस्त तू तो मेरे ही जैसा है रे, मेरा भाई था बचपन का बिछड़ा हुआ, इधर इधर। कहने का मतलब इधर वाले प्रक्रिया को उधर लेके चले जाएंगे, क्योंकि वो उसका भाई है ना, इसलिए। अब ये कहने का मतलब देखिए, यू भी है तो यू भी को इधर लाएंगे तो माइनस यू भी कर देंगे। इसको सिर्फ इधर करना है, अब बाकी को उधर कर देना, बात खत्म। देखिए, तो जो पहले था माइनस 2bf माइनस एफ यू और प्लस 2f स्क्वायर, इसको लिख लिए। अब इधर वाला उधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस 2f स्क्वायर होगा, माइनस है तो प्लस f भी होगा। बोलिए हाँ होगा। आप ऊपर से एक बार तलवार निकालिएगा खींच के। अब क्यों निकालिएगा? ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एक आदमी को ना काटना है। किसको काटना है? देखिए, ये 2f स्क्वायर प्लस में है और 2f स्क्वायर माइनस में है, मारिए खचाक, मतलब तलवार नहीं पेन, यहाँ पे खचाक से काट दीजिएगा। कट गया। अब जैसे ही ये कटेगा तो ध्यान दीजिएगा, देखिए अब यहाँ पे कट लिए। अब यहाँ पे देखिए माइनस सब में लगा है, तो सबको यहाँ पे माइनस यहाँ पे बाहर कर दीजिएगा। सबको क्या कर दीजिएगा? माइनस बाहर कर दीजिएगा, ठीक है। तो माइनस, अब देखिए ध्यान से, जैसे यहाँ पे कटा, ठीक, तो कटा तो एक बहुत अच्छा आ रहा है लेकिन दिमाग में बता ही देते चलिए। अब कट गया तो यहाँ पर मर गया होगा ना, तो मर गया तो श्राद्ध क्रम होगा, तो श्राद्ध क्रम में सब बाल उल छिला लेता है लेकिन मोछ नहीं छिलाता है, मोछ बाहर रखता है। अब यहाँ पे मोच इसको बाहर कर देंगे, यानी माइनस को क्या करेंगे? बाहर कर देंगे। और सबको क्या करेंगे? या सब कुछ बना दिए, यानी कि कहने का मतलब माइनस कॉमन कर लिए। माइनस जैसे ही कॉमन करेंगे तो 2bf होगा, ये माइनस है तो प्लस बन जाएगा, एफ यू होगा, ये प्लस है तो माइनस बन जाएगा, एफ बी होगा। दोनों का मोच बाहर निकला था, मोच से मोच काट दीजिए, खेला खत्म। समझ में आ रहा है? आप थोड़ा रिलेट करके बता दीजिएगा, मतलब बता रहे इसलिए टाइम लग रहा है, ध्यान दीजिएगा। देखिए, तो ये कट गया, ठीक है। अब यू भी होगा, बोलिए हाँ होगा। अब 2bf और ये एफ भी, ये दोनों, ये बड़का भैया एगो छोटका भैया, दोनों आपस में घट जाएगा। 2bf में से एफ भी गया तो कितना हो जाएगा? एगो एफ भी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? एफ यू। तो ये दोनों क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख देंगे घटा करके, तो यू भी बटा में एफ यू बटाइए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? अब भोज भात हो गया, मोच सब कट गया, तो अब आएगा इसके यहाँ मेहमान। कौन मेहमान? UBF। कौन आएगा? UBF। अब बोलेगा UBF, दोनों भाई सबका दिया, सबका है, तो सबके आंगन में जाएगा खाने के लिए। कहने का मतलब UBF से दोनों तरफ क्या करेंगे? भाग कर देंगे। अब एक तरफ नहीं, वो सबके आंगन जाएगा। कोई आप लोग को ऐसा
रिलेशन में मिलेगा। मान लीजिए कुछ आएगा जो एक आंगन में आएगा ना, तो सबको आंगन में जाना पड़ेगा क्योंकि सबके साथ रिलेशन है। तो ये सबके साथ रिलेशन में था, इसलिए ये सबके पास जाना पड़ेगा। क्यों, कोई मेहमान जी है ना, तो भोज भात खाने आएगा, सबको मिलने के लिए जाएगा। यानी कि यू भी ऐप से दोनों तरफ क्या करेंगे, भाग कर देंगे। कहने का मतलब यू भी यहाँ पे है तो यू भी ऐप भी है तो उसको बट्टा में यू भी ऐप यू है तो यू भी ऐप से भाग कर देंगे। फिर काट कुट करिएगा, यानी कि चक्कू इस बार निकालिएगा। चक्कू जानते हैं ना, हाँ, चक्कू निकल गया, यू से यू कट गया, बी से बी कट गया तो क्या बचेगा 1/ऐप। यहाँ पे ऐप से ऐप कट गया, बी से बी कट गया तो 1/यू। और ये ऐप से ऐप कट गया, यू से यू कट गया तो क्या जगह 1/v। यही तो भैया प्रूव्ड हो गया। समझ में आया? तो कहने का मतलब थोड़ा सा डिटेल में बताए हैं, थोड़ा सा मतलब वो करके, तो कुछ इसमें मतलब कि समझने वाले भी स्टूडेंट उनको लगता होगा ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन हमको सबको साथ में लेके चलना पड़ता है। इसलिए आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है। अब हम आपको 2 मिनट में पूरा रिवाइज करवा देते हैं, 2 मिनट में। ध्यान दीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हमको दर्पण सूत्र प्रूव करना था। तो दर्पण सूत्र करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक अवतल दर्पण लेंगे, मुख्य अक्ष लेंगे, दर्पण पे यहाँ पे फोकस दूरी करेंगे, माने कि वस्तु रखेंगे। यहाँ से एक बार प्रकाश जहाँ पे गुरेगा एफ, एक बार यहाँ पे करेंगे तो सी, 2 बार करना है। और इसी को यहाँ पे क्या करना है, लिख देना है। यहाँ पे लिख दिए, और जो इसमें मेन पॉइंट है उसको यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि वस्तु दूरी को यू, प्रतिबिंब दूरी को भी, और यानी कि फोकस दूरी को एफ, और वक्ता केंद्र को आर यानी 2f, ये लिख दिए। अब प्रमाण में याद रखिएगा, इस त्रिभुज को समरूप करना है तो AB बट्टा में A डैश B डैश हो जाएगा, BC बट्टा में B डैश C हो जाएगा। इसी पे सारा खेल खेला होगा। और दूसरा का प्रक्रिया क्या, ये त्रिभुज में करना है, यानी OQ बट्टा में B डैश A डैश B डैश, और इसका माने OQ बट्टा में क्या हो जाएगा, OA बट्टा में B डैश F। यानी कहने का मतलब 1 2 3 4 इसी पे पूरा प्रक्रिया हो रहा है या नहीं हो रहा है। बस इसको आप लोग क्या कीजिएगा, वीडियो को ध्यान से फिर से देखिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा। जल्दी यानी कि 2x पे करके देख लीजिएगा, पूरा समझ में आ जाएगा धीरे धीरे करके। और आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आपको पूरे 5 नंबर में आ जाएगा। और याद रखिएगा, इस बार पूछेगा ही, और याद रखिएगा इस बार पूछेगा ही, क्योंकि ये 2022-24 में पूछ रहा है ना, इसीलिए। तो आप लोग बताइए मेरा ये वीडियो कैसा लगा, क्योंकि ये वीडियो तो कुछ अलग अंदाज में बताए हैं, ऐसा बताए हैं जो बच्चा भी समझ जाएगा। तो आप लोग को समझ में आया या नहीं आया, इस कमेंट बॉक्स में भर दीजिएगा कमेंट करके, हाँ सर समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया होगा तो फिर से आप वीडियो को देखिएगा, तब पर भी नहीं समझ में आया तो फिर से बताएंगे, लेकिन सिखा के छोड़ेंगे आपको, ठीक है। आई होप आप लोग को ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इसी तरह हमारे ये वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपको शुक्रिया। और इसी तरह आप लोग जब मेहनत करके पूरे जी जान से एकदम धुआं मचा दीजिएगा, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।